सच कह रही हूं ना मैं? ये चुप है, इसका मतलब यही है कि मैं सही हूं। बोलो विविधा, खालिदी क्या सच कह रही है? बोलो, क्या तुम्हें सचमुच रवीश पसंद नहीं है? बोलो विविधा। रमाकांत मेरा दोस्त था, उसने तुम्हें एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। तुमसे इतना बड़ा वादा कैसे मांग सकता है? अंकल, गलत काम करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है सही काम करना। इसलिए सही काम को करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बात गलत या सही की नहीं है। रमाकांत के बेटे होने के नाते तुम्हारे लिए ये सब करना नामुमकिन सा होगा। नामुमकिन? इस शब्द का मतलब मुझे नहीं पता अंकल। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे अपने डैड की आखिरी इच्छा पूरी करनी है, बस। कितने गर्व से मेरे भाई ने तुम्हें इस घर के लिए चुना था। क्या गलत थे वो? अगर तुम्हें रवीश पसंद नहीं था तो इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें हमेशा ऐसा ही लगना चाहिए जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और उन्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। माँ, मुझे नहीं पता ये फोटो फ्रेम किसने फेंकी बाहर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रवीश को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे रवीश पसंद है। किसने किया ये सब? विविधा, कोई खास बात नहीं, बिल्ली होगी शायद। यहाँ कई बार खिड़की से बिल्ली कूद आती है। तुम चिंता मत करो, मैं क्लियर करा देती हूँ सब कुछ। हाँ चलिए।
क्यों क्यों अतार? तुमसे दूरियां क्यों बढ़ रही है लेकिन महसूस नहीं होती? दूरियों की जगह सिर्फ और सिर्फ तुम महसूस होते हो। भगवान से तुम्हारे अलावा और कुछ भी मांगना छोड़ दिया है मैंने। एक अच्छे घर में हूँ, शायद इनके साथ बहुत गलत कर रही हूँ मैं। यहाँ पर सब है, इज्जत है, प्यार है, लेकिन तुम नहीं होता। क्यों हुआ ये हमारे साथ? क्यों? मुझे माफ कर देना रवीश, मेरे लिए सिर्फ ये काम कर देना बेटा। रमाकांत ने भले ही कितने ही गलत काम क्यों ना किए, लेकिन उसने कुछ ना कुछ अच्छे काम जरूर किए होंगे कि उसे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। आपने बचपन से हर मुश्किल से लड़ने की ट्रेनिंग दी थी मुझे पापा, लेकिन ये आसान नहीं है, नहीं है आसान। विधा, आप ऊपर बेड पर सो जाइए प्लीज। क्या? मुझे छोड़ के मत, मुझे छोड़ के मत।
मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं प्लीज मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज मत जाना, प्लीज नहीं प्लीज नहीं, मत छोड़ना मुझे प्लीज। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना, मत। नहीं यहाँ कैसे? आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। कोई बुरा सपना देखा आपने? नहीं। किससे बात कर रही थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं यहाँ बेड पर कैसे? ओ, कल रात को आप यहाँ जमीन पे सो गई थी, काफी ठंड लग रही थी आपको। मैंने आपको उठाने की कोशिश की लेकिन आप उठी नहीं, तो मैंने आपको उठाकर बेड पर सुला दिया। आपने मेरा हाथ पकड़ रखा था, तो क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? नहीं मैं ठीक हूँ। सारी रात ऐसे ही बैठे रहे? मेरा मतलब आपका हाथ? इट्स ओके, आपको मैं जगाना नहीं चाहता था। या हेलो, या रॉजर, या आई एम गुड, द फैमिली इज गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, या ओके okay, okay, okay. Roger. Dinner. Super. Okay. I'll let you know for sure. मैं जानती हूँ आपका हाथ अभी भी अकड़ा हुआ है। ज्यादा कस के पकड़ लिया क्या?
मैं जानती हूँ आपको सिर्फ छोटे मोटे दर्द की आदत है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। विदा, एक्चुअली मेरे दोस्त का फोन आया था, वो डिनर पर इनवाइट करना चाहता है हमें। अगर आप चाहें तो आज नहीं, मतलब कभी भी अगर आपका मन हो तो हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप प्लान कर लीजिए आपके हिसाब से, और रॉजर भाई साहब के हिसाब से जो भी डेट सूट हो उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। ये रॉजर भाई साहब, ये कौन है? अभी आप जिससे फोन पर बात कर रहे थे, मैंने आपको बात करते वक्त सुना तो। मैंने कुछ गलत बोल दिया, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूँ। जी हाँ, आप हंस रहे हैं। देखिए, रॉजर एक वर्ड है जो हम आर्मी में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ओके, फाइन, डन, मतलब रॉजर। ओके, मैं समझ गई। आई मीन रॉजर। रॉजर। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। श्योर। रॉजर भाई साहब। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, हमारी भाभी जी नजर नहीं आ रही हैं? आती होगी। आओ बेटा आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और रवीश कहाँ है? जी, रवीश रूम में आराम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनका ब्रेकफास्ट मैं रूम में ही लेकर जाऊं। कुछ तो गड़बड़ है। ये सीता अचानक गीता कैसे बन गई? अगर इसने रवीश को चुपचाप से जहर मिला कर दे दिया तो खाने में। भूमि, तुम स्टूपिड हो, ये बात सब जानते हैं। बार बार मुंह खोल के प्रूफ मत किया कर। बात कुछ गहरी है। बात कुछ गहरी है, कुछ ज्यादा है, बस यही आप बोलती रहती। कभी कुछ हाथ तो लगता नहीं है आपके। क्या बात है कालती, कोई प्रॉब्लम? नहीं पापा। फिर नाश्ता करो ना। सॉरी पापा, जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। कहीं छुपा होगा तो? कौन है यहाँ? हाँ, कौन है? लगता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। कभी कोई दिखाई देता है तो कभी अथार।
लेकिन अतर तो हो नहीं सकता। वो तो हिमाचल में। क्या हो रहा है? क्यों मुझे उसका वहम हो रहा है? विविधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये ब्रेकफास्ट की ट्रे तो रवीश के लिए थी ना? यहाँ किसे खिलाने के लिए लाई? वो मैंने उस दरवाजे से किसी को अंदर आते हुए देखा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था यहाँ ये स्टोर रूम। डोंट वरी, आओ मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हूँ। जी वो मैं ये साफ कर लूँ? लीव इट, आओ मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हूँ। आई विल गाइड यू आउटसाइड, नहीं तो फिर से यहीं कहीं खो जाओगी और हम अपनी नई बहू को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। विविधा किसने लिखा यहाँ? ये रुक गई। जी मैं आ रही। रवीश, आपका ब्रेकफास्ट और चाय यहीं पर लाए थे। आप पहले कुछ खाएंगे या चाय लेंगे? कुछ नहीं, पहले मैं चाय लूंगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रवीश, आपके चाय में चीनी कितनी चम्मच रहेगी? रवीश, चीनी कितनी?
नहीं, नहीं हो सकता, तुम अतर नहीं हो सकते तुम। ये मेरा वहम है, ये मेरा ये विविधा, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, ये तुम नहीं हो। आप ठीक हैं? आर यू ओके? आप मुझे बताइए बात क्या है? विविधा, 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 रिलैक्स। Relax. 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 जब तक मैं नहीं कहता यहां से हिलना मत। स्टैंड।
चलिए मैं फॉलो करता हूँ। सेतुराम वहाँ से नहीं, पीछे के दरवाजे से, वहाँ कोई भी देख सकता है। ओके सर। सुनो मेरी बात, आ जाओ और निगरानी करो एंड बी अलर्ट। रवीश बेटा, मेरे जाने के बाद सुजाता और मेरे दूसरे बेटे, तुम्हारा भाई अथर्व की जिम्मेदारी तुम पर होगी। वो जिम्मेदारी जो मैं जीते जी नहीं निभा सका, और मेरी ये कमजोरी उन दोनों के लिए जिंदगी भर की नाइंसाफी हो गई है। रवीश, तुम्हें इंतजाम करना होगा कि उन दोनों को इस घर में उनका पूरा हक मिले, वो सम्मान और रुतबा मिले जो उन्हें आज तक कभी नहीं दिया गया। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि जीते जी मैं ये कर नहीं पाया, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम ये जरूर करोगे। शायद मुझ में तुम जितना हौसला, खुला दिल कभी था ही नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मेरी इच्छा जरूर पूरी करोगे। कैसी कश्मकश में डाल दिया पापा आपने मुझे। दिन ब दिन और मुश्किल होता जाएगा मेरे लिए, बहुत मुश्किल। विविधा, क्या हुआ? तुम इतनी दूर से चिल्लाई क्यों? माँ, यही था, मैंने देखा उसे, वो यही खड़ा था, वो वही था, वो मेरे रूम में था। यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है, देखिए आप। मतलब आपने किसी को नहीं देखा यहाँ? देखा, लेकिन सिर्फ आपको। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तब अचानक बेहोश हो गई थी। मुझे लगा शायद स्ट्रेस या कमजोरी की वजह से। मैंने आपको बेड पर लेटाया और मैं नीचे चला गया आपके ग्लूकोज लेने के लिए। इतने में आपकी चीख सुनाई थी
तो मैं फौरन यहाँ दौड़कर चला आया। विविधा बेटा, और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। तुम सेफ हो यहाँ। माँ, मुझे लगता है कि विविधा को आराम करना चाहिए, और आराम कर लेंगी तो ये रिलैक्स फील करेंगे। तुम थोड़ी देर आराम करो। हाँ? रवीश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। यू टेक केयर, ओके? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। इस तरह बेहोश हो जाना, चिल्लाना, ये नॉर्मल बातें नहीं। पर इसमें क्या स्पेशल है? उसने बुरा सपना देखा होगा, डर गई होगी। वैसे इस लड़की के बारे में पता करके ही आपके भैया ने उसे बहू बनाने की सोची होगी। तो आपके भैया इसमें कैसे गलत हो सकते? वही तो बात है, बहू बनाने के लिए उसी की पड़ोसन मिली जिसे वो बीवी नहीं बना पाए। कुछ तो गड़बड़ की है रमाकांत भाई साहब ने, समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझना पड़ेगा। रवीश, बात मामूली सी नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम है जो विविधा इस तरह। माँ, हो सकता है कि उसकी बॉडी में वीकनेस हो, फिर हवा पानी बदला है, हो सकता है कि उसे रिएक्शंस हो गए। हवा पानी बदलने से ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। कुछ तो बात है। विविधा इतनी डरी सहमी रहती है, घबरा जाती है। मैंने नोटिस किया है शुरू से। और वो कालिंदी और भूमि कोई मौका नहीं छोड़ती उंगली उठाने का उस पर। दोनों क्या कहती हैं उसके बारे में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे निपटना आता है मुझे। और विविधा को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं दीवार बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने खुद महसूस किया है कोई बात तो है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने देखा उसे, वही था वो पत्थर भी था। पत्थर की कलाई में पहनता था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब वो वही था, वो पत्थर भी था। रवीश, जब एक लड़की शादी करके नए घर में आती है अनजान लोगों के बीच, तो ऑब्वियसली नर्वस होती है। इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे कंफर्टेबल करो, उसे ये महसूस कराओ कि उसे बहुत प्यार मिलेगा इस घर में, वो प्रोटेक्टेड है इस घर में। देखो, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो तुम्हें इस बात से बेखबर नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ रवीश, बिना प्यार की जिंदगी कैसी होती है, और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो विविधा के साथ हो। प्लीज पता करो बात क्या है। सुमन ठीक कह रही है रवीश।
विविधा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे बात करो और अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। सब सुमन बेटा, रमाकांत तो अब रहा नहीं, उसके हर किए की मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने ना तो वो दुख को तुमसे बांट पाया और ना ही उसे कम कर पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप डैडी जी? माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैं तो डैडी जी, आपने बताया नहीं वो ब्रिगेडियर राज अब कैसे है? आप बहुत जल्दी लौट आए वहां से। पहले से बेहतर है। मेरी बिटिया रानी सही मायनों में एक फौजी की बेटी है, एक फौजी की पत्नी। दर्द छुपाना भी जानती है और तकलीफों से लड़ना भी जानती है। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही? डैडी जी, कर्नल साहब को गए 1 महीना हो गया और इसे 1 महीने में जब भी मैं इनकी तस्वीर के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कहीं एक और औरत भी है जो इनकी तस्वीर के सामने खड़ी रो रही होगी, इन्हें याद कर रही होगी। जीते जी ये मेरे नहीं हो पाए और अब मरने के बाद भी नहीं। आज मेरे पास इनकी सिर्फ यादें हैं और वो भी सिर्फ मेरी नहीं, एक और औरत के साथ मुझे बांटनी पड़ रही है। तुम्हारी यादें सिर्फ तुम्हारी यादें हैं बेटा, क्योंकि वो तुम्हारा पति था, किसी और का नहीं। बेटी, वो बेटा भले ही मेरा था और जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा और मैंने वो वादा पूरा भी किया। और एक वादा मैंने तुमसे भी किया था, एक बार तुम इस घर में आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाया अपने बेटे और उस औरत सुजाता की वजह से। बीते हुए कल की फिक्र नहीं है मुझे डैडी जी, चिंता तो मुझे आने वाले कल की हो रही है। क्या मतलब बेटी? मतलब ये एक उम्र लग गई इस घर में खुशियां आते आते और अब मुझे डर है कि कर्नल साहब की मौत सुजाता और उसके परिवार के लिए इस घर पर हक जमाने का बहाना ना बन जाए। जब तक मैं जिंदा हूं, रमाकांत के बीते कल की परछाई हमारे घर के आज और कल पर मैं कभी नहीं पड़ने दूंगा। इस घर की दहलीज वो सरहद है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा और रविश का हक है।
आप पहले से बेहतर फील कर रही हैं? जी रवीश, मैं जानती हूँ कि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप आपकी प्रॉब्लम मुझे बताइए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप आपकी प्रॉब्लम आपकी माँ के साथ तो शेयर कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से जानती है और शायद वो आपको। मैं जानता हूँ ये बात एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आएगी, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी देर सोना चाहिए, आपको बेटर फील होगा। मैं दिन में नहीं सोता। आप दिन में टेंशन में भी तो नहीं होते हर वक्त? मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। आप चाहती हैं कि ये बात मैं अपनी माँ को बता दूं, लेकिन आप ये नहीं जानती, इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी माँ को ही होगी। वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप जानेंगी भी कैसे? हमारे गुजरे हुए कल से आपका कोई नाता भी तो नहीं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है रवीश को जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं? इतना अच्छा परिवार है, इतना मान, इतना प्यार मिल रहा है मुझे यहाँ। बस अब मैं इनको और दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मगर क्या करूं मैं, क्या करूं? फिर से कौन है अंदर?
कौन है अंदर? सुनाई दे रही है, कभी कोई दिखाई देता है, कभी कभी खुद अथर्व दिखाई दे रहा है। शायद माँ ठीक कह रही है, मैंने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है। मुझे ये बात माननी होगी, तुम मेरी जिंदगी में लौट कर दोबारा कभी नहीं आओगे। तुम जहां हो, जिस हालात में हो, बस खुश रहो, मुझे भूल जाओ। मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आप रवीश जैसे अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहती। Hold him. Setram, hold him. मैं जानता हूं कि आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मैं यहां आपकी मदद के लिए हूं। होल्ड ऑन, रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर यहाँ पहुंच गया, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती।
आपको यहाँ रहकर ये देखना था कि ये कमरे से बाहर ना निकले, तो फिर ये बार बार कमरे से बाहर कैसे आ जाते हैं? I'm sorry. देखिए, मैं जानता हूं कि आपको यहां नहीं रहना है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। हालात को देखते हुए, न समझते हुए आपको कुछ दिन यहां काटने होंगे। आप प्लीज मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दीजिए, प्लीज। और आप देख रही हैं ना इनकी हालत कितनी नाजुक है, कितने कमजोर हैं। इन्हें यहां रखने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आप इन्हें यहां इस तरह अकेला छोड़कर कहां गई? आज अथर्व के पिता को उन्हें गए हुए 1 महीना हो गया है। आज मंदिर जाने का बहुत मन किया। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन आज अपने आप को रोक नहीं पाई। सर, मैं बाहर जाके निगरानी रखूं। जैसा आपने कहा था, मैं वैसे ही पीछे के दरवाजे से गई। आपको यकीन है कि आपको आते जाते किसी ने भी नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आते समय भी मैं क्या हुआ? हे भगवान, मेरी पूजा की थाली, मेरी पूजा की थाली थी, अब नहीं है। तो पूजा की थाली थी ना? हम अगर कोई उसे देख लेगा तो? देखिए, आप घबराइए। अगर पूजा की थाल कोई देख भी लेता है तो उसमें कोई नहीं, उसमें एक तस्वीर भी है, मेरी और रमाकांत जी की। अभी आप ठीक तो हैं? मॉम बता रही थी कि आप फेंट हो गई थी। सो सॉरी, मैं अभी टेनिस क्लास से आई हूँ। That's okay. I'm fine now. जरा सी कमजोरी आ गई थी बस। You sure? Yeah. अब वैसे मॉम ने ये फॉर्म दिया था, इस पे आपकी साइन चाहिए। कैसा फॉर्म? मॉम का कहना है कि आप दोनों का एक जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। भाभी, गलती से पुराना वाला साइन मत कर देना। याद रखना, अब आप मिसेस वशिष्ठ हैं। अदिति, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये बाद में कर दूं प्लीज? श्योर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट भाभी प्लीज याद से साइन कर देना, वरना मुझे फिर से मॉम की डांट सुननी पड़ेगी। मैं कर दूंगी। तुम मुझे बता सकती हो कि माँ कहाँ है? वो एक्चुअली
सुमन, सुमन बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ डैडी जी, आइए ना। क्या हुआ बेटा? उम्र भर के आंसू आज ही खर्च कर दोगी? पता नहीं डैडी जी, इन्हें मेरे प्यार का अंदाजा था भी या नहीं। हम थे तो साथ, पर कहीं फिर भी अजनबी थे। ये हो जाता है। डैडी जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वो पंडित जी आने वाले हैं, मैं जाकर देख लेती हूँ पूजा का सब सामान आया कि नहीं। ठीक है बेटा जी। आप मुझे ठंडे दिमाग से याद करके बताइए कि वो थाली आपके हाथ में कब तक थी? थाली, मैं मंदिर गई तो थाली थी, मंदिर से लौटते वक्त भी थाली थी। हाँ, वो पीछे का दरवाजा है ना, उसे खोलते समय मैंने थाली नीचे रख दी थी जमीन पर, शायद वहीं रह गई होगी। मैं ना देख कर आती हूँ, मैं अभी नहीं, आप रुकिए प्लीज, आप रुकिए। इनका ध्यान रखिए, मैं चेक करके आता हूँ। माँ, आपकी कुछ हेल्प कर दूं? हाँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। नो, आई एम फाइन नाउ। लाइए, मैं ये बास्केट पकड़ती हूँ। माँ, वो अदिति मुझे बता रही थी कि रवीश के पापा को गुजरे हुए आज 1 महीना हो गया है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो कभी लौट के नहीं आएंगे। तुम्हें पता है, रवीश के पापा को सफेद गुलाब बहुत पसंद थे। माँ, आर यू ओके? माँ, एक बात कहूँ आपसे, पति चाहे एक फौजी हो या एक सिविलियन, पत्नी को अपना दर्द छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप आपका दर्द बांट लेंगे किसी से, तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तुम जैसी बहू मिली, जो मेरा इतना ख्याल रखा। अरे वो अदिति के हाथ मैंने जॉइंट अकाउंट के पेपर्स भेजे थे ना, साइन किए तुमने? जी, उसने दे दिए है, मैं कर दूंगी। तुम वहां से फूल चुन लो, मैं जरा यहाँ देख लेती। वो तस्वीर थाली में नहीं है।
नीचे गार्डन में ही है। अगर उनके हाथ में तस्वीर लग गई तो आप इनका ध्यान रखिए, मैं दोबारा चेक करके आता हूँ। चलो आधार, आधार गिर जाएगा बेटा, ऊपर उठा, गिर जाएगा, लग जाएगी। आधार, एक माँ है यहाँ पे, नहीं जा। रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो जा बेटा, रिलैक्स। माँ है यहाँ पे। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि कंडीशन में कभी भी बदलाव आ सकता है, उठते बैठते जागते कभी भी। इन्हें दिमागी चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर भी यकीन से नहीं कह सकते इन्हें ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। आप भी शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाओ। मैं भी आता हूँ। हाँ, मैं यही हूँ, यही हूँ मैं। रिलैक्स, रिलैक्स। डैडी जी, इतना तो आपको मेरे लिए करना ही होगा। मैं देखना चाहती हूँ कर्नल साहब की जिंदगी में वो दूसरी औरत है कौन। बेटा जी, वो औरत आपकी जिंदगी में कभी कदम नहीं रखेगी, फिर आप उसे क्यों देखना चाहती हैं? क्या फायदा? मैं अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना चाहती, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति की जिंदगी में वो दूसरी औरत आखिर है कौन। जो औरत कर्नल साहब की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो कौन है, ये जान लेने का हक तो मुझे है ना। डैडी जी प्लीज। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ ठीक हो। वो मैंने वहाँ से कुछ फूल चुन लिए हैं, और चुन लूँ? नहीं बहुत है, चले? जी मैं सामान ले लेती हूँ। माँ, रवीश, दादाजी, आदिति।
मैंने तय किया है कि हम अथर्व के लिए अब्रॉड से एक स्पेशलिस्ट बुलवाएंगे, उससे काफी फर्क पड़ेगा। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आप? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मेरा फर्ज है। अपने पापा की अंतिम इच्छा को मैं एक ड्यूटी की तरह निभाऊंगा। वो जाने से पहले मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ गए जिसमें उन्होंने मुझसे वो काम करने के लिए कहा है जो वो खुद जीते जी नहीं कर पाए। मुझे आपको और अथर्व को ढूंढकर वो हक, वो सम्मान दिलाना है जो आप दोनों को आज तक कभी नहीं मिला। मुझे खुशी है इस बात कि इस काम की शुरुआत तो हुई। पापा की छोड़ी हर वसीयत में, हर विरासत में मुझे अथर्व को बराबर का हिस्सेदार बनाना है। सोचा तो यही था कि आप लोगों से मिलूंगा, हर चीज बराबर बांट लूंगा और अपने रास्ते आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जब आप दोनों मिलेंगे तो अथर्व मुझे इस हाल बेटा आप मैं जानती हूं आप मेरे बेटे नहीं हैं, लेकिन मेरे पति के बेटे तो हैं। कि उनके और आपकी मां के संस्कार ही है कि अपने सौतेले भाई के साथ झगड़ने के बजाय आप उसके हक के लिए झगड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बेटा कहने में किसी भी मां को गर्व होगा। मैं नीचे जा रहा हूँ, सेतुराम बाहर है। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो आप उससे कह सकती हैं। जी। रवीश, आप जो कुछ भी हम दोनों के लिए कर रहे हैं इसके लिए शुक्रिया, मगर ये इलाज कब तक चलेगा? कब तक रहना होगा हमें यहाँ? देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सबसे जरूरी है अथर्व का ठीक होना। अथर्व को उसका हिस्सा मिलेगा। देखिए, मुझे और मेरे बेटे को कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों ने कभी किसी हिस्से या हक की कोई उम्मीद नहीं रखी। मेरा बेटा बहुत काबिल है। वो एक बार ठीक हो जाए ना तो वो सब कुछ बना लेगा अपने लिए। सच कह रही हूँ, बस वो ठीक हो जाए, उसे बस ठीक होते देखना चाहती हूँ। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए, सब ठीक होगा और ठीक होना ही होगा। मैंने किस्मत को कोई चॉइस नहीं दी है। देखिए, मैं आप दोनोको यहाँ इस तरह छुपा कर नहीं रखना चाहता था, लेकिन आप एक नहीं 2 माहों के लिए ये कर रहे हैं। अगर आपकी माँ को ये सब कुछ पता लग गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, ये समझती हूँ मैं।
आपने हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। आपकी माँ, आपके घर वाले, आपकी पत्नी, इन सबको इस सब के बारे में कैसे समझाएंगे आप? नई नई शादी हुई है आपकी। किसी भी शादी की बुनियाद भरोसा होता है, और आपने उसी भरोसे को हमारे लिए दांव पर लगा दी। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? रवीश का फोन क्यों नहीं लग रहा? घर का नंबर बताया तो था। हेलो दादाजी, मैं विविधा बोल रही हूँ। डॉक्टर, माँ की तबीयत कैसी है? आप कैसा फील कर रही हो? हम इनका भी सब टेस्ट कर रहे हैं। इनका बीपी काफी लो हो गया था। आप प्लीज वेट कीजिए। अभी मुझे इस फॉर्म पे किसी फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए। आप इनकी क्या लगती हैं? मैं इनकी बहू। प्लीज साइन कर दीजिए। प्लीज जल्दी साइन कर दीजिए। प्लीज मैम साइन कर दीजिए। ट्रीटमेंट के पहले मुझे इसे रिकॉर्ड में डालना होता है।
दुश्मन गिर जा, दुश्मन गिर जा, गिर जा। दुश्मन मर गया। दुश्मन मर गया। अरे प्लीज नहीं, आप दूर रहिए, प्लीज दूर रहिए आप। नहीं नहीं नहीं, जवान सावधान। अब जवान दवा पिएगा। जवान दवा नहीं पिएगा, और जब तक कैप्टन हिलने के लिए नहीं कहता जवान को, जवान यहीं खड़ा रहेगा। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं। रवीश को मैं फोन लगा रहा हूं, उसका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा है, पता नहीं वो कहां होगा। और घर में इतने सारे लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो गया। डैडी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं अब। एंड विविधा, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं माँ, आप सॉरी मत कहिए प्लीज। आप ऐसे अचानक फेंट हो गई, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, और किसी को भी होती। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी मिसेस वशिष। मिसेस वशिष, मिसेस वशिष। जवान दवा पिएगा। जवान दवा पिएगा। कैप्टन साहब, जवान ने कैसे सबको मार दिया, सब दुश्मन मार दिए सरदार ने। कैप्टन साहब। हाँ देखा 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 ना, कैप्टन ने देखा, कैप्टन ने देखा, कैप्टन बहुत खुश है। अब जवान यहाँ बैठेगा। अच्छा, और अगर टाइम से दवा लेगा जवान तो जल्दी ठीक होगा और मजबूत बनेगा। और जवान यहाँ से बार बार बाहर कहीं नहीं जाए। इट्स एन ऑर्डर। जवान मर जाएगा, जवान मर जाएगा यहाँ से। जवान ये सुजाता भी ये कहती रहती है, सुजाता भी ये कहती रहती है, जवान यहाँ से मर जाएगा। वो जवान की माँ है, उन्हें जवान नाम से नहीं पुकारेगा। माँ क्यों? ये तो सुजाता है, सूजी है, सूजी है, सूजी है, सूजी 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 है। जवान मर जाएगा, जवान मर जाएगा। जवान बाहर नहीं जाएगा। अब जवान यहाँ बैठेगा और आराम करेगा। अथर, बेटा कैप्टन तेरे छोटे भाई है, उसकी बात नहीं मानेगा, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अथर, जवान को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, सब यहाँ पर बंद बंद सा है, पूरा बंद है यहाँ पे। कैसे लगता है, कैसे लगता है, कैसे लगता है यहाँ पे, कैसे लगता है।
जवान कैदी नहीं है, जवान एक सीक्रेट मिशन पर है। इस वक्त जवान का चुप रहना बहुत जरूरी है, समझे? कैप्टन साहब, मैं जानता हूं आप मुझे एक सपना दिखा रहे हैं। मिसेस वशिष्ठ जी हाँ, ये दवाइयाँ हैं और इंस्ट्रक्शन इस पे लिखी हुई। जी थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मेरी सुमन बरसों से अपना ख्याल किए बिना इस परिवार में सबका ख्याल रख रही थी, और अब तुम आ गई हो उसकी परवाह करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। तुमसे बेहतर बहू मिलना हमारे लिए नामुमकिन था। सुमन, तुमने इतने सालों तक अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाही दिखाई, कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब देखो बहू आ गई, ये तुम्हें सीधा रखेगी, बिल्कुल सीधा। हाँ भाभी, अब तो आपको मुझे भी हेल्प करना पड़ेगा, मुझे और वेट लूज करना। अरे बस, इतनी सारी जिम्मेदारियों से लाद दे रहे हो तुम लोग उसे। अभी तो सबसे ज्यादा समय विविधा को अपने पति को देना है। कैप्टन साहब, मैं जानता हूं आप मुझे एक सपना दिखा रहे हैं, और मैं इस सपने में हमेशा यहाँ कैद रहूंगा। जिस्म के पिंजरे में कैद हूं मैं, और जिस्म दूसरे पिंजरे में। मैं अपने टूटे हुए पंखों के साथ उड़ना चाहता हूं, हवाओं के साथ हंसना चाहता हूं। मैं सिर्फ सांस नहीं लेना चाहता, हर सांस के साथ जीना चाहता हूं। किसे ढूंढूं मैं, अब पता ही नहीं कि ढूंढना किसे है। हाँ गुड्डी, माँ ठीक है अभी। थैंक गॉड दी आप उनके साथ थी, अगर उन्हें हॉस्पिटल ले गई। अगर अकेली होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आप ठीक है ना? नहीं गुड्डी, मैं ठीक नहीं हूँ, और कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। क्या हो गया दी? मैंने अपनी शादी का सौदा करके अपने आप को एक जिंदा लाश बनाकर इस घर में लाई थी। कभी नहीं सोचा था कि इस परिवार से, इस घर के लोगों से अच्छे से बिहेव कर पाऊंगी या नहीं। मगर गुड्डी, अब ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। कभी सोचा नहीं था गुड्डी, इस घर के लोगों के साथ मैं कभी नॉर्मली बिहेव कर पाऊंगी। मगर यहाँ सब लोग इतने अच्छे हैं। जबकि मैं सबसे हमेशा कटी कटी रहती हूँ। तो अच्छा है ना दी,
हर एक के नसीब में नहीं होता इतना अच्छा ससुराल। गुड्डी, लेकिन इस ससुराल के सपने में जो बहू है, क्या मैं उस उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? कर दी, कोशिश तो आपको करनी ही होगी ना। गुड्डी, कोशिश करने से प्यार नहीं होता। मैं अथर्व के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। मैं अथर्व के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। कुछ समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया है, तो कभी उसी बचपने में लौट जाता है। कभी बहुत खुश रहता है तो कभी एकदम दुखी। मुझे तो बहुत डर लगता है, किसी को नहीं पहचानता, मुझे भी नहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं, न जाने कब क्या कर बैठे। बाहर जाना, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर नहीं जाना, नहीं जाना है, बाहर जाना, नहीं आ बैठो। सुई लगती है, दर्द होता है, सुई में दर्द होता है। रवीश बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अथर्व क्या सोचता होगा मेरे बारे में। उसे याद आती होगी मेरी, या अब तक भूलने लगा होगा मुझे। तुझे क्या लगता है गुड्डी, उसने ढूंढने की कोशिश की होगी मुझे, या ढूंढना भी नहीं चाहा। पता नहीं अथर्व कहाँ होगा, लेकिन जहां होगा वहां ठीक ही होगा। गुड्डी वो ना हमेशा से बहुत स्ट्रांग था। उसे पता था कि उसको उसकी जिंदगी में क्या करना है, क्या सही है क्या गलत, सब पता था उसे।
उसने सिर्फ मेरी सोच को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाया, चलना सिखाया, जो चाहे वो करना सिखाया। हाँ गुड्डी, अथर्व बहुत स्ट्रांग है, वो जहां भी होगा ना ठीक ही होगा। एंड आई एम सो श्योर मुझसे बेटर हालात में होगा। गुड्डी, तुझे पता है शादी के कुछ दिन पहले उसने मुझसे वादा किया था, अगर शादी के बाद उसे कुछ भी हो जाए तो मैं अपनी जिंदगी में रुकूंगी नहीं, उसके बिना आगे बढ़ूं। उस वक्त मैंने मना कर दिया, लेकिन अब ये प्रार्थना करती हूँ वो जहां भी होगा, जैसे भी होगा, खुश रहे और अपनी एक नई दुनिया बसा दे। कहां से कहां ले आई है मुझे जिंदगी मेरी। चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे माँ के पास जाकर बैठना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।